मैं, मेरी मम्मी का तीसरा होने वाला पति, हम सब लोग नाच रहे थे मायापुर के भजन में, एकदम मग्न थे इस्कॉन मंदिर के अंदर। और अचानक से हम देख रहे हैं कि मेरी मम्मी का होने वाला तीसरा पति रास्ते पे गिरा हुआ है और गिर के छटपट कर रहा है। हम सब लोग इतना पैनिक हो गए, मेरी मम्मी को लगा कि मम्मी के होने वाले तीसरे पति के अंदर कुछ आ गया है। Hi guys, this is Ishita S. Bhagat signing in for today, and this is the third and the last part of me disappearing from my mom's second marriage. But अभी ये story second marriage से काफी आगे चल के मम्मी के थर्ड मैरिज तक आ चुकी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी उस इस्कॉन मायापुर वाले ट्रिप के बारे में कि उस ट्रिप में ऐसा क्या हुआ कि वो मेरे लाइफ का सबसे घटिया ट्रिप था। तो मेरी मम्मी का होने वाला थर्ड हस्बैंड, मैं, मेरी मासी और मासी की बहन, हम सब लोग गए थे इस्कॉन मायापुर। तो कुल मिला के 5 लोग, आई थिंक सो, राइट, हम 4-5 लोग हम इस्कॉन गए हैं। एंड माइंड यू, पूरा रात हम लोग सोए नहीं थे क्योंकि सुबह 4 बजे की ट्रेन थी, ऐसा तो कुछ था। तो मॉम वाज लाइक अगर सो जाएंगे तो उठ नहीं पाएंगे, तो सोएंगे ही नहीं। पूरा रात जाग के हम लोग गए हैं मायापुर, ठीक है ना। मायापुर पहुंचने के बाद हम लोग वही बिना सोए, बिना होटल वोटल की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पे जाएंगे, दर्शन करेंगे और उसी दिन रात को वापस आ जाएंगे कोलकाता। दैट वाज आवर प्लान। बिना सोए हम वहां पे पहुंचे हैं, ठीक है, अच्छा है, भजन कीर्तन हो रहा है, भजन कीर्तन देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान जी का। अब वहां पे कुछ तो होता है कि सब लोग ना ढोल वोल बजाते हैं और आप लोग नाचोगे, राइट। कृष्ण भगवान का जब भजन वगैरह होता है ना, तो आप लोग नाचते हो एकदम मग्न होके कि हरे कृष्णा निताई गौरंगा एंड ऑल दैट। तो हम लोग नाच रहे हैं, मैं नाच रही हूँ, मेरी मम्मी नाच रही है, मेरी मासी नाच रही है, एंड वी आर लाइक वेरी हैप्पी, ठीक है ना। नाचना वाचना खत्म होता है, हम लोग मंदिर से बाहर आते हैं, तो वो बच्चा लोग ना ऐसे तिलक लगाता है यहाँ पे, पूरा येलो कलर का, ऐसे तो बहुत कुछ बड़ा बड़ा तिलक होता है। तो बच्चा लोग आया कि तिलक लगाइए, तिलक लगाइए। मैंने तिलक लगाया, मेरी मम्मी ने तिलक लगाया, मासी की बहन ने तिलक लगाया, वेल एंड गुड। जैसे मेरे मम्मी के तीसरे हस्बैंड को तिलक लगाते हैं, तिलक लगाया उसको, हमने रोड क्रॉस किया, वी वर लाइक उधर जाके थोड़ा खाएंगे कुछ पूरी सब्जी या समोसा कुछ भी। रोड क्रॉस किया, द नेक्स्ट थिंग वी नो, दिस मैन इज ऑन द रोड। वो गिरा हुआ है और वो छटपट 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 कर रहा है। एंड मेरी मम्मी ने लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा, मेरी मासी, मैं, वी डोंट नो व्हाट इज दैट, ठीक है। हालांकि आई न्यू वो क्या हो रहा है, बट मेरी मम्मी को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। मेरी मम्मी एकदम पैनिक अटैक, मम्मी एकदम पैनिक मोड प्रो मैक्स अल्ट्रा में पहुंच गई है। मतलब मम्मी इतना पैनिक करने लग गई, मतलब माई मॉम इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जो नॉर्मल बात में भी हाई लेवल पैनिक करती है। तो जब पैनिक वाली बात है तब आप लोग समझ जाइए कितना मम्मी पैनिक कर रही होगी। मम्मी पैनिक कर रही है, मम्मी को देख के, और मम्मी के ये ऑलमोस्ट पति जो बन गया है उसको देख के मैं भी पैनिक कर रही हूँ, हम सब पैनिक कर रहे हैं। और वो रास्ते में ऐसे गिर के वो छटपट छटपट कर रहा है, मेरी मम्मी उसके ऊपर पानी डाल रही है उसके मुंह पे, ठीक है। मैंने मेरी मम्मी को बोला, मम्मी उनके मुंह के अंदर चाबी डालो, जल्दी एक चाबी लो, कहीं से चाबी डालो। मुझे याद है गाइस, व्हेन आई वाज इन स्कूल, हमारा कुछ तो आई थिंक प्लेग्राउंड में, आई थिंक असेंबली हो रहा था, हाथ वाथ जोड़ के प्रेयर हो रहा था धूप में। उधर कोई लड़की ऐसे करके गिर गई थी, उसको उसको भी सीजर्स आने लग गए थे, छटपट छटपट कर रही थी, ऐसा ही कुछ बहुत बचपन में। तो हमारे टीचर ने लेके चाबी डाली थी उसके मुंह में, राइट। तो वहां से मुझे याद था कि ऐसा अगर कुछ होता है तो आप मुंह के अंदर चाबी रखोगे। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट, बट आई थॉट दैट्स व्हाट आई एम supposed to ask my mom to do। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी चाबी वाबी निकाल रही है, मम्मी चाबी डालने की कोशिश कर रही है उसके मुंह के अंदर। क्या फिर उधर लोग बोल रहा है, लोग इकट्ठा हो गया है गाइस, लोग बोल रहे हैं कि चमड़ा डालिए मुंह में, कोई पर्स या वॉलेट डालिए मुंह के अंदर, ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। मेरी मम्मी फुल पैनिक मोड, और आप लोग
समझ जाइए, कोई नहीं सोया है, ठीक है, वी ऑल आर स्लीप डिप्राइव्ड। रात को एकदम नहीं सोए हैं, तो नहीं सोने से तो दिमाग ऐसे ही कम काम करता है ना, दिमाग ऐसे ही थोड़ा सा सटियाया हुआ रहता है। ऐसे ऐसे हो रहा है, और उधर के सारे लोग ऐसे गोल करके हम दोनों को घेर लिए है। हम दोनों को नहीं, मतलब मुझे, मम्मी को, इसको, सबको ऐसे गोल करके हम सबको घेरा हुआ है। सब आदमी लोग पानी डाल रहा है उस मम्मी के तीसरे पति के ऊपर। आई थिंक पानी नहीं डालना चाहिए, इट्स इवन वर्स, राइट? आई हैव नो आइडिया। उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, वो छटपट छटपट करे ही जा रहे, करे ही जा रहे। मम्मी उसका सॉक्स निकाल रही है, मम्मी बोल रही है जा सोनू, जल्दी जाके रिक्शा लेके आ, हॉस्पिटल जाएंगे। मैं अपना वो सलवार कमीज पहन के भाग रही हूँ। अब मायापुर में गई हूँ तो सलवार कमीज ही पहनूंगी ना। एक तो लाइफ में मैं बहुत रेयरली सलवार कमीज पहनती हूँ, चल नहीं पाती हूँ सलवार पहन के, मैं दौड़ रही हूँ, ठीक है, मैं भाग रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, मैं भाग के रिक्शा विक्शा ढूंढ रही हूँ, ठीक है। मैं और मेरी मासी की बहन मेरी उम्र की है, ठीक है। तो हम दोनों यंग है, हम दोनों एकदम एक्टिव गर्ल्स है। हम लोग भाग भाग के ढूंढ रहे हैं कि भाई रिक्शा मिल जाए, ठीक है। एक रिक्शा हमें मिला, रिक्शा वाले को मैंने बोला चलो 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 उधर चलो। और मैं तो बहुत पैनिक मोड में हूँ, ठीक है। आई एम लाइक रिक्शा, ये यही देखिए आशो जल्दी है, ऐसे हूं मैं, मतलब बंगाली में। आई एम लाइक इधर आओ जल्दी, इधर आओ, ऐसे करके, ठीक है। रिक्शा को बुला रहे, रिक्शा वाला इज लाइक कहाँ जाना है, आई एम लाइक जल्दी उधर चलिए, एक आदमी रास्ते में गिर गया है। रिक्शा वाला, अब रिक्शा वाला ऐसे बोल रहा है 500 रुपया लगेगा, एंड आई एम पैनिकिंग। आई एम लाइक 500, 5,000 देंगे आपको, जितना पैसा चाहिए डबल देंगे, आप जल्दी जल्दी चलिए। मैं बहुत डर गई कि अरे बाप रे, मतलब कुछ हो गया अगर मम्मी के होने वाले तीसरे पति को। यू अंडरस्टैंड, राइट? आई मीन कम ऑन, कम ऑन। तो मैं एकदम पैनिक कर रही हूँ। फिर मैं और मेरी मासी की जो बहन है, हम लोग रिक्शा में बैठे। फिर रिक्शा वाले को बोले जल्दी जल्दी चलो, उस तरफ चलो, करके हम लोग वहां पहुंचे, ठीक है। अब जब हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, मम्मी एकदम रास्ते में ऐसे बैठी हुई है अपने होने वाले तीसरे पति को लेके। मम्मी की जो बहन है, मेरी जो मासी, वो ऐसे खड़ी है, देख रही है, हाथ में पानी का बोतल लिया है, चिल्ड पानी का बोतल। और हम लोग रिक्शा लेके वहां पे आए। तब तक मम्मी का तीसरा पति छटपट नहीं कर रहा था, ही वॉज अ लिटिल काम डाउन। वो ऐसे सोया हुआ था रास्ते में, ठीक है। वो फिर ऐसे उठ के बैठा, बट वो रास्ते में ही बैठा हुआ है, वो उठ के बैठा। लोगों की भीड़ ऐसे जमा हो गई है वहां पे। आप लोग बताइए, ये मायापुर इस्कॉन मंदिर के ठीक बाहर ये हो रहा है, तो वहां पे तो ऐसे ही भीड़ लगी हुई रहती है, तो यहाँ वैसे भी भीड़ हो गई, ठीक है ना। ऐसे ऐसे हो रहा है। अब रिक्शा वाला ये दृश्य देखता है। अब मेरी मम्मी देख रही है, ठीक है, सोनू रिक्शा लेके आई है, तो मम्मी अपने तीसरे पति को जैसे तैसे उठाने की कोशिश कर रही है, वहां का आदमी लोग उठाने का कोशिश कर रहा है, एंड रिक्शा में बिठाने जा रहे हैं। आप जब रिक्शा में बिठाने जा रहे हैं, ये रिक्शा वाले की बात सुनिए। उसको ऑलरेडी मैंने बोला है आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, आप फिक्र मत करिए। रिक्शा वाला उसकी दशा देख के बोल रहा है 500 में नहीं होगा, 800 रुपया ले, 800 से कम में नहीं जाएंगे, ऐसा तो कुछ अजीब सा बोलता है। ठीक है, मैं उसको फिर से बोलती हूँ ठीक है आपको डबल दे देंगे, आप चलिए तो। एंड वो ऐसे ही कि नहीं नहीं नहीं, 800 से कम में नहीं जाएंगे। वो ऐसा कुछ अजीब सा बोलता है, एंड व्हेन ही सेज दिस थिंग फॉर द सेकंड और द थर्ड टाइम, मेरा दिमाग ना इतना गर्म हो जाता है गाइस। एक तो मैं पूरी रात को सोई नहीं थी, ठीक है, एक तो मैं स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, और यहाँ पे एक इतना बड़ा ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गया है, मेरा दिमाग इतना गर्म हो गया। ये जो रिक्शा वाला ऐसी बात बोल देता है ना, उसके बाद वहां पे हमारा मतलब दंगा शुरू हो जाता है पूरा, मतलब हल्ला बोल मारपीट काइंड ऑफ शुरू हो जाता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि रिक्शा वाले टीएमसी है, हम बीजेपी है, या फिर हम टीएमसी है, रिक्शा वाला बीजेपी है, और बीच में एकदम हल्ला बोल मारपीट हो रहा है। I am not a political person, ठीक है, so I don't support any political party, let me tell that, but यहाँ पूरा ऐसा हल्ला बोल हो गया है कि दो राइवल पार्टीज के लोग झगड़ रहे। रिक्शा वाला ऐसे बोल दिया कि वो नहीं जाएगा, क्या 800 रुपया, 600 700 रुपए ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं बहुत गुस्सा हो गई गाइस, मैंने उसको गाली देनी शुरू कर दी। मैं अभी गाली देना बंद कर चुकी हूँ, ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू से द गालीज, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, बट यू नो वो मादर मादर बहन का मादर, मैं ये सब उसको बोल रही हूँ, भड़
ये सब उसको चिल्ला के वहां पे बोल रही हूँ कि साला मादर, तुम कैसे नहीं जाओगे, वो आदमी की दशा देखो, तुम क्या बोल रहे हो, 800 रुपया तुमको तो बोला, मैं तुमको 5,000 रुपया दूंगी, तुम चलो तो सही। ऐसे करके मैं झगड़ रही हूँ। अब मेरी मासी बोल रही है, सोनू तू चुप कर, तू चुप कर। ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। अब मैंने उसको कुछ तो मैंने बहुत गंदी गाली दे दी, कुछ तो मैंने ना उसको बहुत गंदी गाली दे दी। और वो गंदी गाली सुन के ना वो रिक्शा वाला ने अपना आपा खो दिया। वो रिक्शा वाला अपने रिक्शा से उतर गया है, वो रिक्शा से उतर गया है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, मम्मी का जो तीसरा पति है वो अब रिक्शा में बैठा हुआ है। ऑब्वियसली वो रिक्शा में बैठा हुआ है एंड ही इज वेटिंग भाई कि हमारा झगड़ा खत्म होगा, रिक्शा वाला रिक्शा चलाएगा और हम जाएंगे हॉस्पिटल। और रिक्शा में वैसे करके बैठा हुआ है मम्मी का पति, ही इज ड्रेंच्ड, पूरा भीगा हुआ है। मम्मी का होने वाला तीसरा पति हेड टू टो वो पूरा भीगा हुआ है, क्योंकि सब लोग उसके ऊपर पानी डाल रहे थे ना, कि डर के मारे कि क्या हो गया। हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही है, किसी को कुछ भी हो जाता है, कोई रास्ते में गिर जाता है, कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, कुछ भी होता है, फर्स्ट फर्स्ट थॉट इज उसके मुंह पे पानी मारो, उसके मुंह पे 2-3 बाल्टी पानी मारो, वो ठीक हो जाएगा। तो जो भी है, वो पूरा सर से पैर तक भीगा हुआ है, उसके शरीर से टप 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 पानी गिर रहा है। और वहां पे अब ये रिक्शा वाला ड्रामा कर रहा है 500-600 रुपए के लिए। मैं बहुत गुस्सा हो गई। अब गाली वाली दे दी मैंने उसको। अब वो और गुस्सा हो गया। गाइस, रिक्शा से उतर गया है वो आदमी। रिक्शा वाला बोल रहा है, हम नहीं जाएगा, हम नहीं जाएगा, आप हमको ऐसे गाली कैसे दिया, आप हमको कैसे बोल रहा है, हम नहीं जाएगा। वो ही इज डूइंग दैट। ओ माय गॉड, अब मैं और गुस्सा हो गई हूँ। जज मी इफ यू वांट टू इन द कमेंट सेक्शन, बट लेट मी टेल यू, आई वाज स्लीप डिप्राइव्ड। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि अगर मैं सोई होती रात को तो शायद मैं इतना गुस्सा नहीं होती, बट क्योंकि मैं नहीं सोई थी मैं बहुत गुस्सा हो गई थी। मैंने पता है ये रिक्शा वाले को क्या बोला, जो मुझे लगता है मैंने बिल्कुल ठीक बोला। मैंने उसको डायरेक्ट बोल दिया कि तुम लोग इसीलिए गरीब हो, तुम इसीलिए रिक्शा वाले हो, इस्कॉन मंदिर के सामने खड़े हो, ये आदमी यहाँ पे मर जाएगा, इसको अगर नहीं लेके गए हॉस्पिटल, हमें देख के ऐसा लग रहा है, और तुम 200-300 एक्स्ट्रा रुपए के लिए ऐसे बोल रहे हो कि नहीं जाएंगे, नहीं, ये सब क्या कर रहे हो। इसलिए भगवान जी तुम लोगों को जानबूझ के गरीब बनाता है। ये तो मैं यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल वे में बोल रही हूँ, वहां पे मैं एकदम, मेरा आंख वहां कैसे है, मुंह एकदम लाल हो गया है, ठीक है, तुम हाथों हाथ ऐसे कांप रहा है। आई एम लाइक, भगवान जी जानबूझ के तुम लोग को गरीब बनाता है, तुम लोग डिजर्व करते हो गरीब होना। ऐसे करके हूं मैं पूरा। बाप रे, ये सब सुन के रिक्शा वाला अब नहीं जाएगा। बाकी जो रिक्शा वाले लोग हैं वो लोग भी रिक्शा वाले का सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसे कैसे गाली दे दिया, नहीं नहीं वो नहीं जाएगा, ऐ तू चाबी निकाल, तू चाबी निकाल रिक्शे का। ऐसा हल्ला बोल हो रहा है। मेरी मम्मी, ओ माय गॉड, मेरी मम्मी रिक्शा के ऊपर ऐसे बैठ गई। मेरी मम्मी बोल रही, हाँ 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 तुम लोगों को नहीं जाना होगा, मैं रिक्शा चला के जा रही हूँ। मेरी मम्मी एकदम, मेरी मम्मी अलग ही लेवल की एक इंसान है, ठीक है ना। मेरी मम्मी रिक्शा के ऊपर बैठ गई है, रिक्शा का चाबी निकाल लिया है रिक्शा वाला ने, ठीक है, मम्मी को पता नहीं है, पता नहीं, मम्मी रिक्शा के ऊपर बैठ गई है लिटरली ऐसे। माय मॉम इज लाइक, है आमी रिक्शा चलिए चले जाओ, है मैं लेके जाऊंगी मेरे पति को, तुम लोग को आने की जरूरत नहीं है। माय मॉम इज डूइंग ऑल दैट। मैं यहाँ पे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सारे रिक्शा वाले हमारे ऊपर गैंग अप करके बक बक करे जा रहे हैं कि तुम ऐसे गाली वाली क्यों दे रही हो, ये वो। और मेरा और दिमाग खराब हो रहा है कि भाई मम्मी का ये पति बैठा ही है रिक्शा में, भाई व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या। लाइक व्हाट इज दिस यार। अगर मैं रिक्शा वाला होती और इंसान को दोहरा आना छोड़ो, एक बिल्ली या एक कुत्ते को भी मैं देखती दोहरा आ गया है, मैं खुद उसको उठा के कहीं पे लेके जाती। यहाँ पे इस आदमी को बोला मैंने डबल पैसा दूंगी, तब भी वो ऐसे ड्रामा करने लग गया। बहुत गाइस उधर बहुत चिल्ला मिल्ली हो गई, बहुत गाली गलौज। मैं मुझे ना बहुत कम गुस्सा आता है, बहुत रेयरली, 2-3 साल में एक बार गुस्सा आता होगा। लेकिन जब गुस्सा आता है, जब गुस्सा मुझे आता है, 2-3 साल का साथ में ही आ जाता है, ठीक है ना। एकदम मतलब उड़ा दूंगी ऐसा गुस्सा मुझे आ जाता है। तो तब वैसा ही मुझे गुस्सा आया है। पागलों की तरह मैं चिल्ला मिल्ली कर रही हूँ। पूरा पेपर स्प्रे लेके गई थी ऑब्वियसली। पेपर स्प्रे में, बैग से पेपर स्प्रे निकाल के मैं हाथ पे पेपर स्प्रे, मैं ऐसे जा रही हूँ रिक्शा वाले के पास कि मम्मी इसको अंधा कर दूंगी, तुम रुको, मेरी मासी देखो इसको कैसे अंधा करती हूँ। मेरी मासी मुझे थप्पड़ लगाती है आके, ठाश करके मेरी मासी मुझे खींच के थप्पड़ देती है। मेरी मासी इज लाइक, फट सोनू तू चुपचाप इधर खड़ी रहे, চুপ করে এখানে দাঁড়া, তুই কি করছিস?
मेरी मासी मुझे थप्पड़ लगाती है, ओ माय गॉड! फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ यार, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दे रही हूँ। अब मैं साइड में ऐसे करके खड़ी हुई हूँ कि ठीक है, कुछ नहीं बोलूँगी, शायद मेरे बोलने की वजह से बात और बढ़ रही है, ठीक है? और ये रिक्शा वाला बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, इतना ड्रामा होता है गाइस। फाइनली वहाँ पे पुलिस आ जाती है। मायापुर के उधर ना, इधर-उधर आस-पास में पुलिस लोग आई थिंक घूमता है, हवलदार लोग आई थिंक सो। वहां से पुलिस आते, कुछ थिंक अबाउट इट, इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है, लोग तो ऐसे ही हम लोगों को घेर के वहां पे खड़े थे, क्योंकि वो आदमी मम्मी के उस पति को सीजर्स हो रहे थे ना, ही वाज ऑन द ग्राउंड। एंड ये तो मुझे पता था उसको सीजर्स हो रहे हैं, बाकी तो कितने लोगों को लग रहा है कि उसमें कुछ आ गया है, उसमें आत्मा वात्मा आ गई है तिलक लगा के, या पता नहीं वो लोग ऐसा चीज सोच रहे हैं। पुलिस वुलिस वहां पे आती है, बाप रे, पुलिस आके रिक्शा वाले को बोलती है कि साला तुम क्या कर रहा है, ये सब कुछ नहीं जाना है मत जाओ। वो दूसरे रिक्शा वाले को पुलिस वाला बुलाता है, ठीक है, पुलिस तो किसी भी रिक्शा वाले को बोलेगा ना आओ, द रिक्शा वाला हैज टू गो। बाद में एक नया रिक्शा वाला पुलिस अंकल बुलाते हैं, बाप रे, उसमें बैठ के हम जा रहे हैं, क्या ही हॉस्पिटल गए हम लोग, हॉस्पिटल गए हैं, मम्मी और मम्मी का होने वाला तीसरा पति हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, गए तो वो लोग गए ही है, 2 अढ़ाई घंटे, 2 अढ़ाई घंटे, आई थिंक उससे भी ज्यादा, पूरा मतलब दोपहर के टाइम 3 साढ़े 3 बजे या 4 बजे ये सब कुछ हो रहा होगा, हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे होंगे, शाम का 7 बज गया है, 7-8 बज गया है, हम लोग हॉस्पिटल के बाहर ही, मैं, मेरी मासी, मासी की बहन, हम लोग हॉस्पिटल के बाहर वही रिक्शा के अंदर ही बैठे हुए हैं। रिक्शा वाला बोल रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, एंड वी आर लाइक नहीं नहीं अंकल, आप इधर ही रुकिए, शायद हम इधर से डायरेक्ट स्टेशन चले जाएंगे, कोई और क्या मंदिर देखेंगे अब, मंदिर वंदिर थोड़ी ना देख पाएंगे अभी, और वो सब कुछ नहीं होगा, अब डायरेक्ट कोलकाता जाना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई, उफ माय गुडनेस, इतना स्ट्रेस्ड फील हो रहा है। वहां पे बैठ बैठ के मैं सोच रही हूँ कि यार इतना गुस्सा मुझे क्यों आया, इतना गुस्सा तो मुझे नॉर्मली नॉर्मली इतना गुस्सा मुझे कभी नहीं आता है। मेरे जिंदगी में पहली बार मैंने रास्ते में मुझे इतना गुस्सा आया है। नहीं तो मम्मी के साथ जब रहती थी ना गाइस, मम्मी के साथ ऐसा झगड़ा होता रहता था, मुंह लाल हो जा रहा है, ऐसे हाथ ना कांपने लगते हैं, जब झगड़ा बहुत हाई वॉल्यूम में झगड़ा करने लगती हूँ ना, हार्ट बीट धक 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 हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, ये बहुत नॉर्मल था जब मैं मम्मी के साथ रहा करती थी। बट रास्ते में किसी रिक्शा वाले के साथ इस तरह से, और इतनी गंदी गंदी बातें कि ए मदर, ए इसीलिए तुम लोग गरीब हो साला, भगवान जी जानबूझ के तुमको गरीब बनाता है, तुम डिजर्व करते हो गरीब रहना, इंसान की जान चली जा रही है और तुमको 500 रुपए की पड़ी है। मैं ऐसे ऐसे बोल रही हूँ, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है अब बैठ के कि है भगवान, मैंने क्या बोल दिया, ऐसे तो मुझे नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान के इस्कॉन मंदिर के ठीक बाहर मैंने खड़े रह के किसी रिक्शा वाले को ऐसी बात बोली। मैं बहुत उधर रिग्रेट कर रही हूँ, सोचे जा रही हूँ 2 अढ़ाई घंटा, क्या हो गया क्या हो गया। बताइए फाइनली, उफ, मम्मी का तीसरा पति, मम्मी हॉस्पिटल से निकलते हैं, निकलने के बाद मेरी मम्मी इज लाइक अब क्या, अब तो कोलकाता जाना पड़ेगा, एंड माय मॉम वाज लाइक ट्रेन में नहीं जाएंगे। मेरी मम्मी बोल रही है अब ट्रेन में नहीं जाएंगे, ट्रेन में अगर गिर गया वो तो, ट्रेन में अगर उसको कुछ दोहरा वोहरा आ गया तो हम गाड़ी करके मायापुर से कोलकाता जाएंगे, पूरा गाड़ी में, ठीक है। गाड़ी में मुझे पूरी उल्टी आती है, मैं टैक्सी बस में नहीं बैठ पाती, मेरे को उल्टी आती है, ठीक है ना। पर आई एम लाइक ठीक है व्हाटएवर, जाएंगे गाड़ी में। गाड़ी में जाने के पहले मेरी मम्मी बोल रही है कि इधर से ही रोटी सब्जी जो भी है खा लो, घर जाते जाते बहुत देरी हो जाएगी, तो घर जाके खाना वाना तो कुछ नहीं होगा। अब मैं भी सोच रही हूँ हाँ चलो रोटी सब्जी खाएंगे। अब किसी रोटी की दुकान में मैं, मेरी मम्मी का तीसरा पति, मासी, मासी की बहन, हम सब बैठे हुए हैं। अब वहां पे बैठ के मेरी मासी की जो बहन है वो तो मेरे ही उम्र की है ना, और मासी वासी सब लोग तो, मामा की जो लेस्बियन बेटी है उसको सब लोग जानते हैं, बिकॉज वो मामा की बेटी है, वो तो दूर के रिश्ते में ही आती है, रिलेटिव ही है। तो अब मैं मेरी मामा की लेस्बियन बेटी की उधर गॉसिप कर रही हूँ, क्या करूँ, औरत हूँ, फ्री टाइम है, थोड़ा सा गॉसिप तो करूंगी। तो मैं गॉसिप कर रही हूँ मेरी मासी के साथ, मासी की बहन के साथ, कि तुमको पता है वो क्या कर रही है, ये देखो उसका नया रील, और भी छोटे बाल कर दिए, अब तो और लड़का जैसी लग रही है ना। अब मैं ऐसे गॉसिप कर रही हूँ मामा की लेस्बियन बेटी के बारे में, और मेरी मम्मी सामने बैठी है। माई मॉम गॉट वेरी इरिटेटेड। मेरी मम्मी ऐसे ही तो फ्रस्ट्रेटेड थी, और मम्मी मुझे देख के कि मैं लेस्बियन लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, मम्मी और फ्रस्ट्रेटेड हो गई। मम्मी मुझे डायरेक्ट बोल रही है, ए सोनू, तू बार बार उसके बारे में क्या रे इतना बात करती रहती है, हर बात पे मामा की लेस्बियन बेटी, मामा की लेस्बियन बेटी करती रहती है।
मम्मी उस लड़की का नाम ले रही थी ऑब्वियसली, पर मैं तो नाम नहीं ले सकती, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ। हर बात पे मामा की लेस्बियन बेटी, मामा की लेस्बियन बेटी करती रहती है तू। क्या है तुझे उतना इतना उससे? ऐसे मम्मी बोल रही है। अब मैं बहुत गुस्सा हो गई कि मैं तो मतलब गॉसिप कर रही हूँ, तुमको क्या है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना बात कर रही हूँ, मैं तो मासी के साथ बात कर रही हूँ, तो तुमको क्या है? ऐसे ऐसे अब मम्मी मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट मम्मी को बोला, मम्मी तुम किसी और का गुस्सा मेरे ऊपर मत निकालो, मेरे ऊपर किसी और का गुस्सा मत निकालो। अभी मैं मायापुर में जानबूझ के खो जाऊंगी, फिर मुझे ढूंढने में तुमको एक और दिन लगेगा। मैं ऐसे ऐसे करके मम्मी को बोल रही हूँ। फिर मम्मी का भी तीसरा पति बोल रहा है कि तुम चुप करो, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो सोनू को, तुम उतना मत उसको ये करो, देखो तुम क्या खाओगी, रोटी खाओगी क्या, चाउमीन खाओगी, देखो। ठीक है, ऐसा एक सीन हो रहा है। ओ माय गॉड, बाप रे क्या तो वो दिन था वहां का, माय गुडनेस। ये सब कुछ होता है, गाड़ी वाड़ी बुक करके हम जा रहे हैं कोलकाता, माय गुडनेस। इट वाज लाइक अ 3 सीटर कार। 3 सीटर कार था। फ्रंट सीट में ड्राइवर के साथ मेरी मासी बैठी थी, ठीक उसके पीछे मेरी मम्मी, मम्मी के गोद में मम्मी का तीसरा पति सोया हुआ था, ठीक उसके पीछे मैं, मेरी मासी की बहन। ठीक है, अब मुझे तो उल्टी आती है ना, मुझे तो उल्टी आती है गाड़ी में, तो मैंने सोचा हाँ मम्मी के गोद में मैं थोड़ा सा सर रख के सोऊंगी, क्योंकि जब भी मुझे गाड़ी में उल्टी आती है, मैं जिसके साथ सफर कर रही होती हूँ गाड़ी में, मैं उसके गोद में सो जाती हूँ, क्योंकि सो जाने से फिर उल्टी नहीं आती है, कुछ तुम सो गए हो कैसे आएगी। तो आई वॉज लाइक मम्मी के गोद में थोड़ा सोऊंगी, बट देन आई सो ओ मम्मी का तीसरा पति सोया हुआ है मम्मी के गोद में। तो मुझे थोड़ा सा खराब लगा, बट आई अंडरस्टैंड, उसको तब थोड़ा दोहरा आ गया था ना, तो ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। अब मैं पीछे वाली सीट में ऐसे बिल्कुल एकदम बॉल की तरह गोल गोल होके, मतलब एकदम ऐसे मुड़ के, एकदम ऐसे करके मैं मुड़ के सोई हुई हूँ पीछे, ऐसे एडजस्टमेंट करके। माय गुडनेस, कितने तो घंटे लगे, हम लोग कोलकाता पहुंचे, पहुंच के तो मुझे जो उल्टी आ रही थी बाप रे बाप। फिर कोलकाता पहुंचे, ओ गॉड, तो जो ही वाहियात दिन था, इट वाज सो वियर्ड। ठीक है, ये सब कुछ होता है। इस दोहरे के बाद से मेरी मम्मी और भी ज्यादा मतलब प्यार में गिर जाती है, आप लोग बोलिए, आप लोग कह सकते हो कि और भी मम्मी को प्यार हो जाता है अपने तीसरे होने वाले पति से। शी वाज लाइक नहीं 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 सोनू, नहीं नहीं, उसको मेरी जरूरत है, उसको उसको मेरी जरूरत है, वो ऐसे कैसे वो गिर गया था, तूने देखा, उसके अंदर कुछ था सोनू, नहीं तो जैसे ही तिलक लगाया, तिलक लगाने के बाद ऐसे कैसे हुआ, ওর ভেতরে কিছু ছিল, ওটা বেরিয়ে গেল, ওর ভেতরে যা ছিল বেরিয়ে গেল। ऐसे मम्मी बोल रही है। ठीक है, मतलब मैं बंगाली में मैं बोल रही हूँ, आई कैन ट्रांसलेट इट हिंदी में। शी इज लाइक कि उसके अंदर जो था वो निकल गया, उसके अंदर कुछ था वो निकल गया सोनू। एंड आई एम थिंकिंग मम्मी कम ऑन, इट्स अ मेडिकल कंडीशन, इट्स सीजर्स, सीजर्स कहते हैं राइट, कुछ भूत प्रेत नहीं था, बट ठीक है, मेरी मम्मी को जो मानना है माने। मेरी मम्मी बोल रही है कि उसको, उस आदमी को पहले से पता था, मम्मी का जो तीसरा पति है उसको ना कि स्कूटी चलाते चलाते सीजर्स आते हैं, बताइए, और उसने किसी को बताया भी नहीं है। हम लोग में से किसी को पता भी नहीं है कि उसको ये वाला है, सीजर्स का प्रॉब्लम है, दैट ही गेट्स सीजर्स। अगर हम लोग को पता होता तो हम लोग थोड़ा सा केयरफुल रहते उसको लेके, है कि नहीं। सुबह से इस्कॉन पहुंचे हम लोग, ट्रेन से उतर के ही मैंने बोला मम्मी पूरी और आलू की सब्जी मिल रही है, प्लीज चलो खाते हैं। हम लोग खा रहे हैं, मम्मी का तीसरा पति नहीं खा रहा है। ठीक है, भजन कीर्तन के उधर गए हैं, उधर जाने के पहले ना उधर नीचे बिठा के सारे भक्तों को थाली में चावल दाल पापड़ सब्जी खिलाया जाता है, हम लोग वो खा रहे हैं। मम्मी का तीसरा पति खाना लेके भी नहीं खा पाया, वो नहीं खाया। ठीक है, उसको शायद तबीयत खराब लग रही होगी, उसको सुबह से ही तबीयत खराब लग रही होगी। हम लोग बोटिंग वोटिंग कर रहे हैं, उधर हम लोग चटर पटर खा रहे हैं, मेरा मम्मी का पति उधर भी कुछ नहीं खा रहा है। अगर तुमको तबीयत खराब लग रही है तो तुमको बोलना तो चाहिए था हम लोगों को यार, बताइए, वो ऐसे गिर गया क्या, उधर हम लोग मंदिर में ये करेंगे, उधर एक ही मंदिर में गई 5 मिनट के लिए, थोड़ा बोटिंग में गई, खाना पीना खाया, मेन मंदिर में तो जा ही नहीं पाए हम लोग। कितना उधर जितना कुछ विजिट करना था कुछ कर ही नहीं पाए, हॉस्पिटल वॉस्पिटल ये सब करके वापस कोलकाता आ गई मैं, बताइए। ठीक है, ऐसा होता है। माय गुडनेस, इतना घटिया लगा मुझे उस दिन जाके, इट वाज सो टेरिबल, बट क्या ही कर सकते हैं यार। आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कहते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड उस दिन मैं जो इतना गुस्सा हुई, ठीक है, इस घटना को हो गया है 2024 में, आई थिंक मैं गई थी इस्कॉन, आज 2026 है राइट, हाँ,
दैट वाज द लास्ट टाइम जब मैं इतना गुस्सा हुई हूँ। उसके बाद से लेके आज तक मुझे कभी गुस्सा आया ही नहीं। तो आप लोग समझ रहे हो, मैं 2-3 साल का गुस्सा एक बार में मैंने वो रिक्शा वाले के ऊपर निकाल दिया। बट मुझे बहुत रिग्रेट हुआ उसके बाद। इधर आके मैं मंदिर वंदिर में मैं गई, मैंने भगवान जी को बहुत सॉरी सॉरी बोला। आई वाज लाइक नहीं नहीं, गॉड ब्लेस दैट रिक्शा वाला, कितना बुरा बुरा बोल दिया मैंने उसको, जो भी है खैर। ये सब कुछ होता है, ठीक है ना। क्या ही बोलेंगे यार, मेरी मम्मी का तीसरा पति, मम्मी ने उसके साथ शादी कर ही ली है सीक्रेटली, मंदिर में जाके मम्मी ने उसके साथ शादी कर ली है। एंड मंदिर में जाके क्यों? क्योंकि मम्मी का अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है ना मम्मी के दूसरे पति से, तो मंदिर में जाके ही तो करना पड़ेगा, लीगली तो नहीं कर पाएगी, राइट। तो मम्मी ने कर ली उसके साथ इवेंचुअली शादी वगैरह, और है जो है सिचुएशन। मम्मी का तीसरा पति बुरा आदमी नहीं है, वो अच्छा आदमी है। लेकिन मेरी मम्मी अपने तीसरे पति के प्यार में गिरने के बाद जो बिहेवियर अपने बेटे के साथ कर रही है, अपने बच्चों के साथ तो मैं बोलूंगी ही नहीं। मैं खुद को अभी हटा दे रही हूँ। आई एम नॉट इन द फैमिली एनी मोर, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मुझे मम्मी की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर मेरे भाई के साथ मम्मी का जो बिहेवियर हो गया है ये तीसरे पति के आने के बाद से, माय गॉड। मतलब अगर मेरी मम्मी मेरे भाई की तरफ एकदम ध्यान नहीं देती थी, तो आफ्टर द तीसरा पति का एंट्री मेरी मम्मी मेरे भाई के ऊपर एकदम भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। मेरे मुझे बहुत लोग पूछते हैं गाइस कि आपकी मम्मी आपसे बात क्यों नहीं करती। मैं आज आप लोगों को वो वीडियो दिखाऊंगी जो मैंने इंस्टाग्राम में डाला था। आई थिंक आप लोग में से बहुत लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। इंस्टाग्राम पे मैंने ये रील डाली थी, वो रील 2 करोड़ प्लस लोगों ने देखा। दैट रील गॉट वायरल। वो रील की वजह से मम्मी ने मुझसे बात करनी बंद कर दी। दिखाती हूँ, ये है वो रील। मेरा भाई 17 साल का है, मेरी मम्मी के साथ वो रहता है, मम्मी के घर पे। मैं अकेले रहती हूँ मेरे 4 कुत्तों के साथ, ठीक है। तो मेरी माँ की 3 शादियां हुई हैं। मेरी माँ का जो बॉयफ्रेंड है अभी, वो बॉयफ्रेंड मम्मी के घर के 2 किलोमीटर दूर रहता है, ठीक है। मेरी माँ आज मेरे भाई को बोल रही है इतने कड़कती फड़कती धूप में, दोपहर के 3 बजे, और जब मैं कह रही हूँ कड़कती फड़कती धूप, मतलब इतनी धूप कि घर के अंदर बैठ के बंद खिड़की से भी वो धूप मेरे हाथ में आ रही है और मेरा हाथ गर्म हो गया है, ठीक है। इतनी कड़कती फड़कती धूप में मेरी माँ मेरे भाई को कह रही है कि ये पूरियां लेके जा, और मेरी माँ का जो बॉयफ्रेंड है बोल रही है उसको दे के आ उसके घर पे, ठीक, साइकिल चला के। मेरे भाई ने बोला कि वो क्यों जाएगा, वो मेरी माँ के बॉयफ्रेंड का नौकर थोड़ी है कि वो ऐसे करेगा। वो मुझे पूरी देने आ सकता है, वो मेरी माँ के लिए कोई काम करने बाहर जा सकता है, पर मेरी माँ के बॉयफ्रेंड के लिए वो ऐसे क्यों करेगा। मेरे भाई ने मना कर दिया, तो मेरी माँ ने मेरे भाई का फोन छीन लिया और मेरी माँ मेरे भाई को बोलने लग गई कि तू मेरे बॉयफ्रेंड को पूरियां देने नहीं जाएगा। जब मेरा बॉयफ्रेंड खाना भेजता है तू तो चाट चाट के खाता है, तो चाट चाट के क्यों खाता है तू। मेरे भाई को काफी खराब लग गया ये सुन के। मेरा भाई 17 साल का है गाइस, वो स्कूल में है, उसकी मजबूरी है, उसको मम्मी के साथ रहना ही पड़ेगा। वो क्या खाना खाएगा। मेरी माँ का जो बॉयफ्रेंड है वो घर पे खाना भेजता है, केक भेजता है, बिस्किट भेजता है, क्योंकि वो मेरी माँ से प्यार करता है, जो भी है। अब मेरा भाई वो खाता है क्योंकि घर पे और कुछ रहता नहीं है उसके अलावा। मेरी माँ काफी गरीब टाइप की है। मेरे भाई का कल जन्मदिन था गाइस, मेरी माँ ने वो पूरियां मेरे भाई के लिए बनाई थी। ऐसा हमें लगा कि चलो मेरी माँ मेरे भाई को बर्थडे केक नहीं खरीद पाए क्योंकि मम्मी के पास पैसे नहीं है, गिफ्ट नहीं दे पाए क्योंकि मम्मी के पास पैसे नहीं है, मम्मी पूरियां बना रही है। पर वो मेरे भाई के लिए नहीं थी, वो उस बॉयफ्रेंड के लिए थी। और आज माँ फोर्स कर रही है कि उसी बॉयफ्रेंड को मेरा भाई जाके वो पूरियां दे आए कड़कती फड़कती धूप में, जबकि मेरे भाई का कल एग्जाम्स है। आज एक दिन उसको छुट्टी मिली है, फिर से उसके एग्जाम्स कल से शुरू है। मेरे भाई को कल उसके जन्मदिन में जो बर्थडे के गिफ्ट मिले ना उसके दोस्तों से, मेरा भाई वो अलमारी में छुपा के रखता है, क्योंकि अगर मेरी माँ वो गिफ्ट देख लेगी, मेरी माँ बोलेगी कि तेरे को दोस्तों ने गिफ्ट दिया है, दोस्तों को बोल स्कूल का फीस देने, तुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने जाना है, तेरे को खाने के लिए पैसे चाहिए, उन दोस्तों को बोल स्कूल का फीस देने, उन दोस्तों को बोल रात को खाना बना के देने। हर माँ ऐसी होती है क्या? मेरी माँ सच में भगवान है क्या? क्या मुझे सच में मेरी माँ के पैर धो के वो पानी पीना चाहिए? आप लोग बताइए, आपकी क्या राय है? तो ये सब कुछ हुआ है। मेरी मम्मी को बहुत रिश्तेदारों ने कॉल वॉल करके बहुत कुछ बोला, तो मेरी मम्मी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। नॉट जस्ट रिश्तेदार, स्कूल के भी बहुत लोग हैं। अब मेरा भाई जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में मैं भी पढ़ती थी ना बचपन में, तो अब मेरे भाई को सब लोग ऐसे जानते हैं कि ये तो तू इशिता भगत का भाई है, इशिता भगत का भाई, इशिता भगत का भाई वो। तो ऐसा कुछ एक कूल डूड काइंड ऑफ हो गया है वो अभी, खैर जो भी है। तो अब मुझे तो सब जानते हैं, मेरा सब कंटेंट उसके, मेरे भाई के दोस्त, मेरे भाई के दोस्तों की माँ लोग, वो सब लोग देखते हैं।
कोई पेरेंट टीचर मीटिंग होता है कुछ, वो लोग मम्मी से मिलते होंगे तो वो लोग ने मम्मी को ऐसे ऐसे बताया था कि शीता भगत तो क्या सब वीडियो बना रही है आपके बारे में। समझ रहे हो आप लोग? तो उस तरह से मम्मी को उस वीडियो के बारे में पता चलता है, मम्मी मुझसे बात करना परमानेंटली बंद कर देती है। एंड या मैंने उस वीडियो में जो भी बोला है, ये जो वायरल हो गया था 2 करोड़ वाला, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू गाइस। मैं मेरे भाई का बर्थडे था, ठीक है, मैं मेरे भाई को बर्थडे में घुमाने लेके गई हूँ बाहर, मतलब भाई उसको मैंने 1,000 500 1,000 रुपए दिए, उसको मैंने बोला चल क्या खाएगा, जो खाएगा खिलाऊंगी, खाना पीना खा रहे हैं, मम्मी की बातें कर रहे हैं बैठ के, हम लोग पूरा घूमे फिरे, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक खाया, ठीक है। घर आता है वो, अब मेरी मम्मी मेरे भाई के बर्थडे में उसके लिए केक नहीं लाई थी, एंड वी वर लाइक ठीक है लाना भी नहीं होगा केक, क्योंकि जरूरत नहीं है, मम्मी के पास कम पैसे है, वैसे भी केक की जरूरत नहीं है, गिफ्ट की भी जरूरत नहीं है, गिफ्ट भी मम्मी नहीं लाई थी। तो मेरी मम्मी बोलती है कि रात को पूरी बनाएगी, हलवा बनाएगी। मेरा भाई मम्मी को बोलता है मम्मी तुमको पूरी हलवा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीदी के साथ मैं खा के आया हूँ, पेट भर के खा के आया हूँ। मेरा भाई जब भी मुझसे मिलता है उसको मैं इतना खाना खिलाती हूँ कि उसको 2-3 दिन तक भूख ही नहीं लगेगी। बहुत खाना खिलाती हूँ, ठीक है। तो मेरा भाई बोलता है कि दीदी के साथ मैं खा के आया हूँ, मुझे खाना नहीं चाहिए। मेरी मम्मी तब भी बोलती है नहीं नहीं बनाना ही पड़ेगा, तेरा बर्थडे है करके। मम्मी बनाती है वो पूरी, मेरा भाई खाता है, वेरी 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 गुड। अब नेक्स्ट दिन यही मम्मी करती है कि है तू जा तीसरे उस बॉयफ्रेंड को दे के आ, तू हलवा पूरी दे के आ। बताइए, तब बॉयफ्रेंड का घर इतना दूर है, 3 किलोमीटर ना कितना दूर है, 2.5-3 किलोमीटर दूर है, वो मेरा भाई साइकिल करके जाएगा। मेरे भाई को उसके किसी पुराने बर्थडे में मैंने साइकिल गिफ्ट में दिया था, ठीक है, तो वही साइकिल उसका अभी भी है। वो साइकिल करके वो धूप में कड़कती फड़कती धूप में वो जाएगा 3 किलोमीटर, वो फिर आएगा 3 किलोमीटर, वो 6 किलोमीटर अप डाउन करेगा धूप में, क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पूरी पूरी खाना है। अरे भाई तू स्विगी जीनी कर दो, स्विगी जीनी कर दो, हार्डली इट विल टेक 80 रुपीज। या तुम तो बॉयफ्रेंड को बोलो ना, स्कूटी है उसके पास, बाइक वाइक है, वो आएगा वो लेके जाएगा। मेरा भाई क्यों जाएगा यार, मेरा भाई क्यों जाएगा? ऐसा ही कुछ था, तो तब तो मेरे भाई का कुछ एग्जाम भी चल रहा था। मेरा भाई मेरी मम्मी को बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा मम्मी, मेरी मम्मी डायरेक्ट डायरेक्ट उसको बोलती है तो मैं तेरा फीस इसीलिए देती हूँ, मैं इसीलिए तेरा फीस देती हूँ क्या, तो मैं फीस क्यों दिलवाता है मेरे से, कुछ भी बोलने लगती है हर बात में। शी विल से फीस फीस फीस, स्कूल का फीस, स्कूल का फीस, जैसे कोई मतलब मेहरबानी ही है क्या? आप लोग मुझे बताइए कि कोई माँ अगर अपने बच्चे का स्कूल का फीस देती है तो वो कोई मेहरबानी कर रही है? तो मत पढ़ाओ, ये सरकारी स्कूल में ही डालते। हम लोग बोले हैं क्या हमको अच्छे स्कूल में डालो, सरकारी स्कूल में ही डाल देते तुम। जो भी है ऐसे ऐसे बोलती है। फिर मेरा मम्मी का जो तीसरा पति है ना, उसका केटरिंग का बिजनेस है, शादी ब्याह में वो लोग खाना वाना बना के खाना वाना सप्लाई करते हैं, तो उसके घर में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खाना बना हुआ रहता है, जब वो भेजता है घर पे मम्मी खाती है, मेरा भाई खाता है। मम्मी वो लेके मेरे भाई को उस दिन बोलने लग गई कि वो आदमी जब खाना भिजवाता है तो तू क्यों खाता है रे, हाथ चाट चाट के, उंगली चाट चाट के खाना खाता है, और आज उसको पूरी नहीं देने जाएगा? बताइए बताइए। मेरा भाई रोने धोने लग गया, आई थिंक बाथरूम में खुद को बंद करके वो ऐसे मुझे मैसेज कर रहा है कि दीदी मम्मी देखो ऐसे ऐसे बोल रही है। मैं तो इतना गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा हो गई कि भाई शाम को चला जाता मेरा भाई, ठीक है, धूप में भाई ऐसे क्यों जाएगा यार? क्या लगता है मम्मी का तीसरा पति मेरे भाई का, कुछ लगता है क्या? कुछ नहीं लगता, तो क्यों जाएगा धूप में? तो मेरा भाई को मुझे भी देने नहीं आना चाहिए कोई पूरी सब्जी, मैं तो मेरे भाई को मुझे भी कुछ देने आने के लिए मना करूंगी भाई कि धूप है तू मत आ। ये क्या है यार? ये मैं इतना गुस्सा हो गई, मैंने तुरंत ना एक तो रील बनाया, मैं बहुत, मेरा दिमाग गर्म हो गया था, और वो रील अच्छा हुआ गाइस, वायरल हुआ। उस एक रील की वजह से मेरा और मेरी माँ के साथ जो रिश्ता था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन उसी एक रील की वजह से आज मैं यूट्यूब पर हूँ। यस, वो एक रील वायरल होने के बाद से मुझे इतनी लेवरेज मिली है। मेरा भाई मुझसे आज भी मिलने आता है ना गाइज, मुझे आज भी बोलता है कि दीदी सोचो अगर उस दिन तुमको मैंने वो पूरी वाली बात नहीं बताई होती तो तुम आज यूट्यूबर भी नहीं बन पाते। एंड आई वाज लाइक अरे हाँ रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
मम्मी के साथ जो रिश्ता था वो खत्म हुआ हुआ, बट आई फाउंड माई वॉइस, इजंट इट? उस दौरान गाइस मेरे लाइफ का ऐसा सिचुएशन चल रहा था, आई यूज टू टीच चिल्ड्रन, ठीक है, आई वॉज लाइक अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच, वही पब्लिक स्पीकिंग वगैरह बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ऐसा कुछ एक था। तो वो वाली जॉब मैंने छोड़ दी थी, टॉक्सिक एनवायरमेंट हो गया था, आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई वॉज अर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम। उस टाइम पे जब मम्मी की वो रील वायरल हुई ना, तब मैं इंस्टाग्राम से पैसे कमाती थी। जिस अकाउंट से मैं पैसे कमाती थी इंस्टाग्राम के, वो अकाउंट इंस्टाग्राम ने परमानेंटली सस्पेंड कर दिया था। समझ रहे हो आप लोग, परमानेंटली बैन कर दिया है। अभी मेरा जो इंस्टाग्राम है वो मेरा दूसरा वाला अकाउंट है, वो मेरा स्पैम अकाउंट है, जहां पे मैं ऐसे ही कैमरा उठा के ऐसे कुछ भी बकवास करके डाल दिया करती थी, ठीक है। ये मेरा जो करंट इंस्टाग्राम अकाउंट है वो पहले मेरा प्राइवेट अकाउंट हुआ करता था, ठीक है। मेरा जो मेन अकाउंट था जहां से मुझे पैसे आते थे, कुछ भी ब्रांड डील, कुछ भी सब्सक्रिप्शन वगैरह, वो अकाउंट बैन हो गया। मैं सोच रही हूँ यार अब पैसे कहाँ से आएंगे, वो उसी टाइम पे मेरी ये रील वायरल होती है, ठीक है, वायरल होती है, मैं वो वायरल हो गया। उसके बाद मैंने भी थोड़ा स्ट्रेटजी लगाया, सिमिलर कंटेंट अपलोड किया, सबने बोला यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब खोला। आज यूट्यूब खोल के 3-4 महीने हो गए और मेरी इनकम अब यूट्यूब से आ रही है। बताइए कैसे मैं भगवान जी पे यकीन नहीं करूं यार, इतना स्मूथ वे में सब कुछ अजीब तरीके से हो गया। तो जो भी है, हाँ, this is the reason my mom doesn't talk to me, and yeah, this is about the third husband. मेरी मम्मी मेरे भाई को बोलती है कि मम्मी तीसरे पति से अच्छे से बात करती है, और मम्मी का ये प्लान है कि मम्मी का जो तीसरा होने वाला पति है उसका बहुत बड़ा घर है, ठीक है, 2-3 तल्ला घर है, ही इज द ओनली सन, एक ही लड़का है, एक ही संतान है अपने माँ बाप का, ठीक है, तो उन लोग की बहुत प्रॉपर्टी है, सब कुछ, अमीर है वो। तो मेरी मम्मी इज लाइक मेरे भाई के भलाई के लिए ही मम्मी उस आदमी के साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि आप लोग ने तो हमारा घर देखा है 1 BHK छोटा सा, क्योंकि मम्मी उस आदमी के साथ लीगली जब शादी कर लेगी तब मम्मी उसके बड़े 2-3 तल्ले के घर में शिफ्ट हो जाएगी, तब मेरा भाई भी मम्मी के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे भाई को भी एक बड़ा स्पेस मिलेगा, खुद का रूम, खुद का बाथरूम मिलेगा। मेरी मम्मी ऐसे मेरे भाई को बोलती है कि मैं तेरे भलाई के लिए ही उस आदमी से बात करती हूँ और तू मुझे ऐसे बोलता है। बताइए, बताइए मेरी मम्मी को गाइस कौन समझाए दैट बाय द टाइम माय मॉम लीगली गेट्स मैरिड टू दिस मैन, बाय द टाइम मेरी मम्मी इस आदमी के बड़े महलों जैसे घर में शिफ्ट होगी, तब तक मेरा भाई ऑलरेडी मम्मी का घर छोड़ चुका होगा। तब तक मेरा भाई भी मेरी तरह घर से भाग भाग चुका होगा। ये मेरी मम्मी नहीं समझ पाती। इट्स सो रॉन्ग। माई ब्रदर इज 17 नाउ। मेरे भाई ने मुझे बोल दिया है वो 18 का होगा वो घर से निकल जाएगा। 18 के पहले मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपका इतना बड़ा घर है, आप अपने भाई को अपने पास क्यों नहीं रखते हो। मैं अगर मेरे भाई को अपने पास रखूं, मेरी मम्मी मेरे खिलाफ जाके पुलिस कंप्लेन कर देगी। आप लोग को पता है क्या है, मेरी बेटी ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया, मेरी मम्मी ऐसे ही करेगी ऑफ कोर्स, बिकॉज वो 17 का है। वंस ही इज 18, कुछ महीनों में मेरा भाई एडल्ट हो जाएगा। एडल्ट होने के बाद मेरा भाई किधर जा रहा है, अपनी दीदी के साथ रह रहा है, अपनी दोस्त के साथ रह रहा है, अकेले रह रहा है, मेरी मम्मी का कोई से नहीं रहेगा उसमें। मेरी मम्मी फिर कुछ नहीं बोल पाएगी, तो फिर तब वो जाके मूव आउट करेगा। समझ रहे हो आप लोग? अभी कुछ ही महीने हैं। मैं तो मेरे भाई को बोलती हूँ बच्चा कुछ महीना थोड़ा सा और, थोड़ा सा और उस घर में रह ले, और फिर तो निकल ही जाना है उस घर से, है कि नहीं। मेरा भाई बोलता है तो मेरी मम्मी को कि क्लास 12 खत्म होगा वो निकल जाएगा, क्लास 12 खत्म होते होते ही हिल बी 18। मेरा भाई बोलता है ये डायरेक्ट मम्मी के घर से निकल जाएगा। मेरी मम्मी बोलती है तू कॉलेज नहीं जाएगा, कॉलेज की पढ़ाई नहीं करेगा, आजकल ग्रेजुएशन के बिना कुछ नहीं है। माई ब्रदर ही मम्मी डायरेक्टली मेरी माँ को बोल देता है कॉलेज, और 3 साल में यहाँ पे कैसे रहूंगा, मैं पागल हूँ क्या, तुम तो मुझे पागल बना दोगी। वो बोल देता है कभी कभी ऐसे मम्मी को, कि फिर मम्मी भी रोती है कि तूने ऐसे क्यों बोला, तू भी दीदी की तरह छोड़ कर चला जाएगा। अरे भाई, तो तुम रहने का एक रीजन दोगी तभी तो वो रह पाएगा ना। बताइए, क्या पता शायद मैं गलत हूँ, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, शायद मेरी मम्मी सही है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन गलत है कौन सही है, बट ऊपर वाला सब देख रहा है।
गलत करने वाले को गलत मिलेगा, सही करने वाले को सही मिलेगा, ठीक है ना? तो लेट्स सी। एनीवे, बहुत लंबा वीडियो हो गया, ओ माय गॉड। सो या, दिस वाज टुडेज वीडियो, दिस वाज पार्ट 3 एंड लेट मी नो इफ यू लाइक्ड इट और इफ यू डिड नॉट लाइक इट। फाइनली कल मैं सोची कुछ नया अपलोड करूं, मे बी अ चैलेंज वीडियो, मे बी अ व्लॉग, मे बी बाहर का व्लॉग, मे बी घर में रहने का व्लॉग, मे बी कुकिंग वीडियो या कुछ भी, क्योंकि हो गया ना 3 दिन से स्टोरी टाइम हो गया, अब कुछ नया। हाँ, तो बताइएगा नेक्स्ट वीडियो क्या अपलोड करूं कल, ठीक है ना? सो या, अपनी विशेष टिप्पणियां कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ माय व्यूअर्स आर विमेन, आर गर्ल्स, एंड ऐसे वीडियोस पे मुझे बहुत विशेष टिप्पणियों की जरूरत होती है, क्योंकि मेरा भी पर्सपेक्टिव, मेरा भी माइंडसेट काफी चीजों को लेके बदलता है। आपके कमेंट्स पढ़ के, आपकी बातें सुन के, मैं भी किसी का कमेंट पढ़ती हूँ एंड आई एम लाइक, वो ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं, डैम। समझ रहे हो आप लोग? तो या, विशेष टिप्पणियों से भर दीजिएगा मेरा कमेंट सेक्शन एंड या, दैट्स इट। ये भी मैं कहना चाहूंगी गाइस दैट हैविंग 3 हस्बैंड्स और 300 और 3000 हस्बैंड्स इज नॉट रॉन्ग, बट अपने संतान को उस चीज के लिए सफर मत कराओ यार। आज अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड बनता है, मेरा कोई पति बनता है, तो पति या बॉयफ्रेंड के मेरे लाइफ में आ जाने के बाद भी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी माई डॉग्स। वो जो उधर सोई हुई है, ठीक है ना, राधा, शी विल बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज वो मेरा बच्चा है। वो तो मेरे खून का भी नहीं है, वो तो इंसान भी नहीं है, वो रास्ते से उठाया हुआ, कचरे से उठाया हुआ एक कुत्ता है, लेकिन तब भी मैं उसको मेरे प्रेमी से ऊपर जगह पे रखूंगी। तो इसीलिए मुझे ये मम्मी की बात समझ में नहीं आती है कि ये बात बात पे मेरे भाई के ऊपर हाथ चला देना, बात बात पे मेरे भाई को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना, समझ रहे हो? और मैं तो लड़की हूँ, मैं तो मम्मी के साथ कैट फाइट करने लग जाती थी कि तुम कैसे बोल रही हो मुझे ऐसे, तुमको शर्म नहीं आती? मेरा भाई मेरा भाई नहीं बोल पाता है। मेरे भाई के साथ अगर मम्मी के 20 झगड़े होंगे तो उसमें से शायद एक झगड़े में वो कुछ बोल पाएगा, मम्मी को रिप्लाई बैक कर पाएगा, समझ रहे हो आप लोग? तो वो सब अंदर रख देता है, अंदर रख देता है, वो और भी खराब है, वो और भी खराब है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा निकाल दे रहे हो तो निकल गया, जैसे मैं करती थी, ठीक है? पर मेरा भाई वो सब अंदर रख देता है, अंदर रख देता है। क्या बॉडी बना ली है मेरे भाई ने, इतने बड़े बड़े डोले शोले बना लिए है, कैसे? मेरे भाई को जिम जिम फीस दिया करती थी मैं, अभी कुछ महीनों से जिम फीस नहीं दे पा रही हूँ, पैसों की थोड़ी बहुत कटौती है। मेरा भाई छत में जा जाके वो पत्थर वत्थर उठा के एक्सरसाइज करके, घर में कोई प्रोटीन नहीं है, पनीर नहीं आता, चिकन मटन कुछ नहीं, वेजिटेरियन है, ठीक है, कोई प्रोटीन नहीं खाता, छत्तू पी पी के, ईट पत्थर उठा उठा के मेरे भाई ने 17 की उम्र में इतनी अच्छी बॉडी बना ली है। कैसे? ये मम्मी के ऊपर जितना गुस्सा आता है उसको, जो भी, वो सब एक्सरसाइज कर करके निकालता है, बताइए। इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है मेरी मम्मी के ऊपर यार। एक बच्चे को खो दिया यार, कम से कम दूसरे बच्चे को तो थोड़ा सा प्यार करो। एनीवेज, बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो चलिए आज का वीडियो यही था एंड दैट्स इट। दिस इज Ishita S. Bhagat signing off for today and look at that, आज का माइक इज Colgate Visible White और एकदम ब्रांड न्यू है। ये देखिए, एकदम ब्रांड न्यू है कोलगेट विजिबल वाइट। दिस इज अ वेरी गुड टूथपेस्ट। मैं किसी टूथपेस्ट का एड नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, दिस वर्क्स। देखिए, है ना, विजिबल वाइट हो गया है ना। तो या, इट्स अ गुड टूथपेस्ट। जरूर बताइएगा नेक्स्ट स्टोरी टाइम में क्या माइक होल्डर यूज करूं, बट आई एम होपिंग नेक्स्ट स्टोरी टाइम के अलावा कुछ और करूं। तो या, दैट्स इट। दिस इज Ishita S. Bhagat signing off for today। चलिए कल मिलते हैं, बाय, लव यू, टेक केयर एंड